सिरमटोली सरना स्थल के मुख्य द्वार से फ्लाईओवर को हटाना होगा। लगातार आदिवासी समाज अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आज आदिवासी समाज की ओर से मानव श्रृंखला बनाया गया है। जो आप देख पा रहे होंगे कि अड़गोड़ा चौक से ये जो मानव श्रृंखला है वो बनाया गया है और फिलहाल मैं जहां पर मौजूद हूं ये राजधानी रांची के धुरवा स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास मैं मौजूद हूं और यहाँ पर आप दूर तक देख पा रहे होंगे तमाम जो आदिवासी समाज की महिलाएं हैं हाथों में तख्ती लिए सरकार को अवगत कराने की कोशिश कर रही है। आपको पता होगा कि बजट सत्र का आज 9वां दिन है और तमाम जो मंत्री विधायक इसी रास्ते से होकर विधानसभा के लिए प्रस्थान करते हैं और जितने भी विधायक हैं जो इस रास्ते का उपयोग किए, इस रास्ते से विधानसभा के लिए गए हैं, सभी विधायकों ने हाथों में ये तख्ती जरूर देखा है। हमने पक्ष और विपक्ष के विधायकों से बातचीत की थी तो उनका कहना था कि आदिवासी समाज की तमाम जो महिलाएं हैं या फिर पुरुष है वो हाथों में तख्ती लिए अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो हम लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे ताकि इन लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो जाए, ऐसा विपक्ष के तमाम जो विधायक है वो कहते हुए नजर आ रहे थे। हमारे साथ एक दीदी है, उनसे बात करते हैं कि दीदी कोई रुका आप लोगों का तख्ती देखकर, कोई भी मंत्री विधायक रुके? क्या बोलूं, कोई रुके क्या मंत्री विधायक? नहीं रोई खा। कोई देख कर गए यहाँ से? हाँ देख के तो पार हल थम कर नहीं रोई खा। कोई नहीं रोका ना। चलिए और भी हम लोगों से बातचीत करते हैं क्योंकि ये लोग जहां पर खड़े हैं वहां से सभी जो विधायक है, मंत्री है, वो इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं, इसी रास्ते का उपयोग करते हैं और यहीं से सीधा विधानसभा के लिए जाते हैं। हालांकि विपक्ष के विधायकों का कहना था कि उन लोगों ने तमाम महिलाओं को देखा और कहीं ना कहीं बात करने की भी कोशिश जो है वो विपक्ष के विधायकों ने इनसे की थी, ऐसा विधायकों का कहना है। हालांकि कई ऐसे विधायक है विपक्ष के जिनका स्पष्ट तौर पर यह भी कहना था कि ये मुद्दे जो है वो लोग सदन के पटल पर रखेंगे। और देखिए आज आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष के भी विधायकों का यही कहना था कि कई जो विधायक है सत्ता पक्ष के वो इन लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए हाथों में तख्ती, हम बातचीत करते हैं कि क्या कोई मंत्री या विधायक इनको देखे, क्या कोई रुके दीदी? जी कोई रुके नहीं, लेकिन थंब दिखाते हुए पार हुए और मैंने इशारा भी किया कि इनको पढ़िए ताकि हम लोग को न्याय मिल सके, जो चीज़ हम लोग मांग कर रहे हैं वो मिल सके। और थंब तो दिखाए हैं, अब क्या होता है संसद जाके वहाँ पे क्या बात करते हैं। दीदी आपको पता होगा कि ये एक मुद्दा बन चुका है, सदन में आवाज उठ चुका है, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो सभी ने बात रखी है। मतलब आप लोग जो आज मानव श्रृंखला बनाए हैं कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो अंदर देखने को मिला है। चलिए बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हम सच को धन्यवाद देंगे। और सही में जो चीज़ हम लोग को मतलब चाहिए और जैसा वो बन रहा है तो उसके हिसाब से तो हम लोग को मतलब मांग मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या है दीदी? दीपिका होरो। मांग क्या है जो आप लोग कह रहे हैं कि फ्लाईओवर को हटाना होगा, क्या है पूरा? और जैसा सिरमटोली का आप बात सुन रहे हैं, फ्लाईओवर एकदम जस्ट उसके पास गया है, छोटा सा गेट दिया है तो थोड़ा सा क्योंकि पहले बोला गया कि 10 फीट लेंगे, फिर बोला गया कि और चाहिए, तो ऐसा मांग तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जब हम लोग है कि उस जगह को जब जैसे सरना ये में अभी जैसा सबको जमा होंगे, सरूल में जमा होंगे तो कहीं भाग दौड़ में कहीं किसी का भी कुछ हादसा ना हो, सरकार को भी हम लोग बचाना चाहते हैं। मतलब एक छोटा सा जगह दिया गया है, बहुत छोटा सा जगह दिया गया है ताकि मतलब बहुत छोटा सा जगह दिया गया है, वहाँ पे बहुत ही दिक्कत आ सकती है। वही चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा जगह दे, जो फ्लाईओवर है उसको ऊपर ले जाए, वही चाहते हैं बस। अच्छा आप लोग मानव श्रृंखला बनाए, क्या इससे पहले मुख्यमंत्री से आप लोग मिले थे, अपनी बात से अवगत कराए थे कि परेशानी हो रही है? जी एकदम करवाए थे कि वो बोले थे हाँ हो जाएगा, फिर देख रहे हैं फिर से बंद, मतलब फिर बंद हो गया था, बीच में बंद हो गया था, फिर से चालू हो गया, फिर से करना शुरू हो गया। ऐसा तो नहीं होता है ना, जब आप मांग रखे हैं, जब आप बोल रहे हैं तो उसको पूरा करिए, यही तो है। ठीक, धन्यवाद आपको। चलिए और भी हम महिलाओं से बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर ये लोग खड़ी हैं, क्या कोई मिला, क्या कोई रुका, क्या कुछ साइन जो है वो विधायकों ने दी? क्योंकि आपने सुना कि इनसे पहले जो महिला से हमने बातचीत की उनका कहना है कि थंब जो है वो विधायक मंत्री दिखाते हुए यहाँ से जा रहे थे। यहाँ पे आप बहुत पहले से खड़ी हैं, विधानसभा सभी विधायक और मंत्री यहाँ से निकल रहे, क्या किसी ने रुकने की कोशिश की, क्या बातचीत करने की कोशिश की आप लोगों से? नहीं, कोई नहीं रुके हैं अभी तक। क्या मांग क्या है आप लोगों का? जो फ्लाईओवर जो बना रहे हैं ना, उसका स्लोपिंग जो हम लोग का जो सरना स्थल है सिरमटोली वाला, तो उसी
उसी के सामने जस्ट उतार रहे हैं स्लोपिंग। तो उसकी वजह से हम लोग को जो अति सरहुल में जब हम लोग का ये होगा जुलूस होगा तो उसमें हम लोग को दिक्कत होगा। मतलब छोटा जगह दिया गया है, जुलूस उलूस निकलेगा तो बहुत परेशानी। हाँ, उसके लिए बहुत परेशानी होगा। और अगर आने वाला दिन में ज़्यादा जब जनसंख्या बढ़ जाएगी तो उनके लिए फिर ये क्या बोलते हैं भागदड़ वाला जो होता है ना वो वाला देखने के लिए मिलेगा जब आने वाला दिन के लिए। मतलब जुलूस में संख्या बढ़ेगी और जगह छोटा है उसमें भी परेशानी होगी। कोई मंत्री विधायक नहीं रुके हैं कि इतना इतना आदमी को देखकर भी उन्होंने थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं समझ रहे हैं कि पब्लिक का डिमांड क्या है। ये बहुत ही अन्याय हो रहा है। जरा सा भी तो उनको रुक के पूछना चाहिए कि भाई बात क्या है, और उनको सब कुछ मालूम है। ये बात उनके कानों तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी तरह का कदम नहीं उठाया। उनका मंत्री खुद ही चमराइंडा जी गए थे और उन्हें सभा स्थल पर ही बोला था कि काम नहीं होगा, ये काम हर हाल से परिवर्तन होगा, लेकिन अभी तक उस परिवर्तन के लिए कोई कदम नहीं उठाया रहे हैं। अबुआ सरकार है, क्या उम्मीद है अब अबुआ सरकार से? बिल्कुल अबुआ सरकार, अबुआ लोग को ही छलने का काम हो रहा है। इन्होंने सिर्फ मैया योजना में ही पूरा सरकार के सब कुछ को ढाल दिया है। सिर्फ मैया योजना में ही इन्होंने सब, लगता है कि 5 साल यही मैया योजना का ही चर्चा करते रहेंगे और कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो देखिए इन्होंने एक बड़ा बात यहाँ पर कही है। इनका कहना है कि अबुआ सरकार है लेकिन अबुआओं को ही ठगने का काम जो है वो सरकार कह रही है। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं। इसके बाद हम अड़गोड़ा चौक भी जाएंगे, वहां पर भी लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पर युवाओं की टोली, हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि सुबह से खड़े हैं आप लोग। विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र, सभी विधायक जो है इसी रास्ते का उपयोग करते हैं, इसी रास्ते का प्रयोग करते हैं। कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई रुके, कोई देखे, कोई साइन दिए, थंब दिए, कुछ दिए? बहुत सारे विधायकों से मतलब सराहना मिली। जाते जाते हमें कुछ इशारे करके गए, हमें थम्स अप करके गए, पर इससे तो नहीं होगा हमारी मांग। तो हम चाहते हैं कि इस बार इस चीज़ को जो हम लोग कर रहे हैं सीरियसली ले वो, और हमारी मांगों को मतलब कि कोशिश करें कि विधानसभा में भी अच्छे तरीके से उठाएं। सभा में उठ गया आप लोगों का सदन में? उससे उठने से कुछ फायदा नहीं ना हो रहा है। उधर मंत्री जी जा रहे हैं, विधायक महोदय जा रहे हैं, फिर मामला वैसे ही ठप पड़ जा रहा है। हमें उग्र आंदोलन करने पे मजबूर किया जा रहा है। आज तो हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, कल तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, पर कब तक करेंगे आप लोग खुद बताइए। हम लोग खुद चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जी, सरहुल आ रहा है हम लोग का मुख्य त्यौहार, तो हमें इस चीज़ का उपहार दे कि हमारी जो भी मांग है उस चीज़ को हम पूरी करें। ऐसा नहीं कि वो पूरा प्रोजेक्ट कर दे, उसका कुछ निष्कर्ष निकाला जाए, दोनों तरफ से कुछ चीज़ें मैनेज किए जाए, जिससे कि आम पब्लिक को भी कुछ दिक्कत ना हो और हमारी धार्मिक आस्था को भी ठेस ना हो। देखिए आदिवासियों का जो प्राचीन और धार्मिक स्थल है यानी कि सरना स्थल, उसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि सिरम टोली में जो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है उसमें जो स्लोपिंग दी गई है वो बिल्कुल सरना स्थल के समक्ष दी गई है। और ऐसे में सरहुल का पर्व जो है वो आने वाला है और इन्हें अब डर सता रहा है कि एक तो छोटा सा जगह दिया गया है और वैसे में अगर जुलूस निकलता है, लोगों की गैदरिंग जो है वो वहां पर होती है, तो छोटे से जगह में कैसे ये लोग अच्छे तरीके से फेस्टिवल जो है, जो पर्व है वो मना पाएंगे। और भी कई लोग हैं यहाँ से, विधायक मंत्री भी निकल रहे हैं, हाथों में आप लोग तख्ती लिए हैं, क्या कोई इंटरेस्ट दिखाए, कोई तख्ती पढ़ने की कोशिश की है? हाँ, बहुत से लोग वीडियो किए हैं, बहुत अधिकारी को हम देखे कि वीडियो करते हुए आँख से देखे। किसी ने तो शाबाशी भी दिया है, मगर हमको शाबाशी से ज़रूरत नहीं है। हमारा जो है मुद्दा देखे हैं कि यहाँ पे लिख के टांगे हुए हैं, उस पर 3 दिन के अंदर में नहीं होती है तो हम लोग सामुदायिक अपने एक्शन लेंगे, अपने तरीके से उसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ये हम लोग का मांग है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या मांग है? मांग क्या है? मांग कि वहाँ पर फ्लाईओवर वहाँ नहीं उतरना चाहे। कितना जगह बचा है देखे हो जाकर? छोटा जगह है क्या? छोटा सा जगह है। तो वहाँ पे क्या सरहुल का जो पर्व मनाओगे वो बहुत छोटे जगह पे होगा, जुलूस वगैरह नहीं निकल पाए? हाँ नहीं, और वहाँ विधायक देखे क्या आप लोगों को यहाँ से पार होते? जाते हुए देख रहे थे। लेकिन कोई इंटरेस्ट या फिर कोई ऐसे रुके नहीं रुके कोई। सरहुल का पर्व आने वाला है और ऐसे में इनका यही कहना है कि जुलूस निकाला जाता है, भव्य जुलूस जो है वो निकाला जाता है और ऐसे में परेशानी काफ़ी होगी, संख्या भी बढ़ती है। तो इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी परेशानी को दूर नहीं करेगी, ये लोग इसी तरीके से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि अड़गोड़ा चौक में क्या स्थिति है, किस तरीके से वहां पर भी तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनका क्या कहना है और किस तरीके से आगे जो है वो रणनीति वो लोग बनाएंगे।
तो चलिए अब हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, विधानसभा से सीधा अड़गोड़ा तक की तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे आदिवासी समाज के लोग आज मानव श्रृंखला बनाए हैं, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिरमटोली में जो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है उसे पहले रोक दिया गया था, ऐसा इनका कहना है कि ये पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इन लोगों ने मुलाकात की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्हें आश्वस्त किया था कि वो इन तमाम चीजों को देखेंगे और जो इनकी परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार फिर से निर्माण कार्य शुरू हो गया है और जो स्लोपिंग दिया गया है सिरमटोली में, जो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो स्लोपिंग दिया है वो सीधा सरना स्थल में दिया है और इनका कहना है कि काफी छोटा जगह जो है इन्हें अलॉट किया गया है। और ऐसे में अब जो सरहुल का पर्व आ रहा है, वैसे में एक शोभा यात्रा या फिर कह सकते हैं जुलूस जो है वो निकाला जाता है और उसमें काफी संख्या में जो लोग हैं वो गैदर होते हैं। तो ऐसे में लगातार लोगों का यही कहना है कि अब हम लोग क्या करेंगे और ऐसे में सरकार को सुनना होगा। चलिए अब आगे की भी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। रास्ते से लगातार हम अपने दर्शकों तक वो खबर और वो तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से आदिवासी समाज के तमाम जो लोग हैं वो आज मानव श्रृंखला बनाए हैं। फिलहाल मैं अड़गोड़ा चौक पहुंच चुकी हूं और आप देख पा रहे होंगे कि अड़गोड़ा चौक में भी तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करें। सभी के हाथों में एक तख्ती और यहाँ से जितने भी मंत्री और विधायक गए हैं उन्हें अपने तरफ आकर्षित करने की एक कोशिश की जा रही थी, ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही थी और ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो काफी परेशान है। जब तक इनकी परेशानी दूर नहीं होगी ये लोग इसी तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए, ये अबुआ नहीं, ये बबुआ सरकार है। ये साबित हो गया है क्योंकि मैया 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 जब से सत्र चल रहा है सिर्फ मैया और बाबू में ही खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ का विधायक, यह स्थानीय विधायक हमारे नवीन जायसवाल है, सीपीसी है, क्या कबाड़ घास छीलने के लिए गया है विधानसभा में। आपका स्थानीय धार्मिक जमीन खतरे में है, आपका तमाड़ का जमीन आपको बेच दिया 8 करोड़ में, जो यहाँ का देवरी दीरी आप यहाँ का सरना स्थल 5 करोड़ में बेच दिया। तो यहाँ पर घास छील रहे हो आप लोग। यहाँ बबुआ सरकार है, यहाँ नकली सरकार है। एक कल्पना भाभी बोनेट में चढ़ के वोट मांगी, बोली कि आपका सरकार आएगा आदिवासियों को उद्धार होगा, लेकिन कहीं न कहीं ये नकली बबुआ सरकार है। कार्तिक बाबा को संघर्ष से दिया हुआ जमीन है, उनका एक स्टेचू लगा नहीं पाया। अरे करोड़ों करोड़ को बात करता है। एक स्टेचू हमारे कार्तिक बाबा के HSC के पास देखे, एक पोस्टर लगा हुआ है। हमारे एनी ओरो, हमारे जयपाल सिंह मुंडा, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ यहाँ ओलचिकी भाषा का बात करता है हेमंत सरकार, ओलचिकी भाषा की बात करता है। क्या उरामुड़ा नहीं है? क्या बत्ती जनजाति हमारी नहीं है? हमारी जनजातियों को पैसा कानून क्यों नहीं दिया रहा है? क्योंकि हमारे उनका दुकान बंद हो जाएगा। क्या बालू में हमारा अधिकार नहीं, कोयला में हमारा अधिकार नहीं, हमारे धार्मिक जमीन को भी हमारे बेटी माँ बहनों को ये लोग बेच रहे हैं कौशल विकास के नाम पे। 2-2 महीना ट्रेनिंग देके हमारे 24,000 का दुरुपयोग किया जा रहा है इन दलालों के माध्यम से। लेकिन उन्होंने एक खास बात कही है, इनका कहना है कि प्राचीन और धार्मिक स्थल इन लोगों की पहचान है और उन्हें नष्ट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। दादा ने एक खूब अच्छी बात कही है। उनका कहना है कि आप लोगों की जो प्राचीन और धार्मिक स्थल है वो आप लोगों की पहचान है, उसी के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जोहार, मेरा मीडिया बहन आई हुई है, मैं अजय टप्पो। इस समय हम लोग बहुत दुखित है, भ्रमित है, दिग्भ्रमित है। दिशा हम लोग को दीन किया जा रहा है। यहाँ हम लोग हैं वीर बुद्धू भगत का नाती, बिरसा मुंडा के नाती, सिद्धू कान्हू के नाती हम लोग बैठे हुए हैं। अरे हाँ, पता नहीं कौन तरफ का मुख्यमंत्री चुन के आता है, जो कि मिली जुली सरकार है। पैसा का खिलवाड़ पे बल मना हमको लगता है कि मैया योजना भी उन्होंने चालू कर दिया है, जो कि हमको बेहुदा लगता है, बेवकूफ़ लगता है। क्योंकि मैया सम्मान मतलब उसको देना चाहिए जो पढ़ने में, जो खेल कूद में आगे बढ़ा, उसको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए। जबकि यहाँ सबको दिया जा रहा है, बेमतलब का हो रहा हो। पहली बात, सरकार रोना रोती है मेरे पास पैसा नहीं, पैसा तो भैया इसके पास खजाना है। सब यहाँ लूट मचा हुआ, हर विभाग में एक एक पैसा के लिए यहाँ रोना हो रहा है, बिना पैसा काम नहीं हो रहा है। और खासकर आज जो बैठी है इसके लिए हम लोग बात करेंगे। ये सरना स्थल, उसके बगल में अपोजिट में बिल्डिंग है मैडम, देख लीजिए, कोई टावर है, फ्लैट है। सिरमटोली को अपोजिट उसको धजाया जा सकता है, क्योंकि जब यह जो नक्शा पास होता है तो वहाँ 10-15 ब्रिज और उसके चारों ओर उसके ऊंचाई के अनुसार बाय लॉज कहता है कि आपको रास्ता जगह छोड़ना है, वो बिल्डिंग छोड़ा है, उसको तोड़ के बना सकता जाता है। जबकि जहाँ तक किसी जमाने आदिवासी का जमीन था उसको कैसे वो खरीद कर फ्लैट बना दिया है। आप उसको हेमंत सरकार को बोलिए कि वो बिल्डिंग तोड़ के वहाँ से रोड घुमा के लाए। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। आपने सुना कि इनका कहना है कि जो
माफ कीजिएगा, जो सिरम टोली में जो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है उसमें जो स्लोपिंग दी गई है, जो पॉइंट है जो जहां पर स्लोपिंग दी गई है, वहीं पर सरना स्थल है और सरना स्थल में तमाम जो लोग हैं वो इससे पहले भी अपनी बात को रखे थे। इनका कहना है कि सरना स्थल में खुद जो मंत्री है चमरा लिंडा वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। कई महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, महिलाओं से पहले बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि दीदी इधर से तो सब विधायक मंत्री गए हैं, कोई रुके क्या यहाँ पे या फिर आप लोगों की तरफ देखे, ध्यान आकर्षित करने के लिए आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या कोई रुके? रुकने को तो नहीं रुके, लेकिन बहुत सारे विधायक पार हुए और देखे भी। लेकिन हम लोगों को सबसे बुरा क्या लग रहा है कि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मुंह छुपा के भाग गए। तो ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं बोले तो क्या बोलेंगे? जिस आदिवासी समाज का वोट लेकर वो जीत कर आज मुख्यमंत्री बने हैं, आज उसी आदिवासी समाज से मुंह छुपा के भाग रहे हैं। तो ये भगोड़ा मुख्यमंत्री है, हमको बोलने में कतई शर्म नहीं आ रहा है। उनको सिर्फ हम लोग अपना बैनर पोस्टर दिखा रहे थे कि आप विधानसभा में बोलिए, आप रैंप को हटवाइए, सरूल नजदीक आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनको साफ मनसा नहीं है कि वो रैंप हटाया जाए। कहीं न कहीं करोड़ों रुपया L&T कंपनी के द्वारा वो घूस ले चुके हैं, इसलिए वो उस रैंप को नहीं हटाना चाह रहे। और मैं कहना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी और पूरा सरकारी महकमा लगा हुआ है कि आदिवासियों को कैसे बर्बाद किया जाए। सरूल जुलूस अगर बर्बाद हो जाएगा तो आदिवासी फिर कभी सड़क पर उतर नहीं पाएंगे, कभी अपने संस्कृति अपनी परंपरा को दिखा नहीं सकेंगे। और लाखों की संख्या में जो भीड़ निकलती है, अगर सरना स्थल ही नहीं रहेगा तो धीरे धीरे सारा शोभा यात्रा भी समाप्त होता जाएगा। तो आप समाज को खुद आक्रोशित कर रहे हैं और आक्रोशित करने का काम आज यहाँ पर किए और आज अभी इसी वक्त हम लोग यहाँ पर अरगोड़ा चौक में पुतला दहन का काम करेंगे। मुख्यमंत्री का आज यहीं से शुरुआत होगा, पूरे राज्य में मुख्यमंत्री का हर जिला में पुतला दहन करने का काम होगा। तो देखिए लगातार ये तस्वीर दिखा रही है अरगोड़ा चौक से, जहां पर तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो हाथों में तख्ती लिए सिर्फ एक ही बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देगी, जब तक सरकार इनकी परेशानी को दूर नहीं रहेगी, ये लोग इसी तरीके से अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखिए मामला सिरम टोली का है, सिरम टोली में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है और ऐसे में स्लोपिंग जो दी गई है वो सरना स्थल के समक्ष दी गई है, जिसको लेकर लगातार आदिवासी समाज इसका विरोध कर रहे हैं। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।